बोला। तब गोकर्ण जी से एक संत ने कहा, प्यारे तुम तो वेद पाठी हो, तुम तो ज्ञानी हो, सूर्य भगवान के शिष्य हो, तुम सूर्य भगवान से पूछो कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। जिसकी अधोगति हुई हो, जिसने हजारों पाप किए हो, जिसने माँ बाप को सताया हो, ऐसे अपराधी के लिए यदि कोई कल्याण कराना चाहे तो कौन सा माध्यम, कौन सा मार्ग अपनाए, कौन सी युक्ति हो जिससे कल्याण हो जाए। तब इन्होंने सूर्य भगवान से कहा, प्रभु हमें ज्ञान दो। करोड़ों पाप किए हों जिसने, उसको पापों से मुक्ति कैसे मिले, क्या करना चाहिए। तब श्री सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के कहा, अय गोकर्ण जी, ऐसे समय में एक ही कथा है, एक ही माध्यम है। कौन सा? तो कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। ये ऐसी कथा है जो नाम संकीर्तन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। श्री सूत जी ने कहा, आज इन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का आयोजन किया, दूर दूर तक लोगों को बुलाया, एकत्रित किया। बैठना चाहता है पांडाल में पर नहीं बैठ पा रहा। क्यों? क्योंकि मुख्य द्वार पर हनुमान जी खड़े हैं। जहां पर व्यासपीठ बनता है वहां एक दो नहीं, 33 कोटि देवी देवता 7 दिन के लिए स्थापित होते हैं। जहां भी व्यासपीठ बनता है, व्यास मंच सुशोभित होता है, जहां भागवत जी विराजमान होती है, वहां 7 दिन के लिए गंगा यमुना त्रिवेणी साक्षात वहीं पधार जाती है। और जहां भागवत जी भागवत मंच बना होता है, वहां 33 कोटि देवी देवता 7 दिन के लिए आ जाते हैं। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। उन्हीं 33 कोटि देवी देवताओं में हनुमान जी महाराज भी शामिल हैं। और हनुमान जी मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं ध्वजा लेकर के, एक हाथ में गदा, एक में ध्वजा। जो अधिकारी वो अंदर। अच्छा, हनुमान जी के चालीसा में एक लाइन आती है, कौन सी? जरा सुनाओ गा करके, कि भूत पिशाच, आगे वाली बोल दो, और निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जो भगवान के भक्त हैं वो ही अंदर आ पाते हैं। अच्छा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कहाँ? महावीर जब नाम सुनावे। अच्छा, जहाँ हनुमान जी का नाम ले लिया जाता है वहां तक भूत प्रेत नहीं जा पाते हैं। और यहाँ तो मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं बगोली में। बताओ कैसे भूत प्रेत आ पाएंगे? आएंगे? नहीं आ सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। जहाँ नाम ले लिया जाता है वहाँ भूत प्रेत नहीं आते। तो यहाँ तो दरवाजे पर ही झंडा लेके खड़े होते हैं। अब धुंधकारी जाना चाह रहा है लेकिन पहुँच नहीं पा रहा अंदर। क्यों? क्योंकि दरवाजे पे हनुमान जी खड़े हैं। मुख्य द्वार पर श्री हनुमान दादा खड़े हैं। और हनुमान जी जब खड़े हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं। और ये धुंधकारी क्या है? भूत। अब ये नहीं जा पा रहा है। अब और जब तक पांडाल में बैठेगा नहीं तब तक कथा का असर होगा नहीं, तब तक कथा मिलेगी नहीं।
अच्छा सच बताओ, जो पांडाल में बैठ करके कथा सुनने में आनंद आता है, क्या वो घर में बैठ के आता है? बोलो, नहीं आता ना। हाँ, ये लाइव वाइव के साधन उनके लिए हैं जो नहीं आ सकते, है ना, जो दूर हैं, जो शरीर से दुखी हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनके लिए तो ठीक है। कोई जरूरी कार्य है तो फोन चला करके रख लो, कर से कर्म करो विधि नाना, पर मन राखो जहाँ कृपा निधाना। गोस्वामी जी गृहस्थ लोगों के लिए लिखते हैं, करते कर्म करो विधि नाना, जिनके लिए बहुत काम हो तो कर से कर्म करो विधि नाना, इन हाथों से सारे काम करो, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधान। खूब जानवरों को सानी करो, चारा लगाओ, पर मन पांडाल की ओर लगा दो, समझ लो हो गया तुम्हारा भजन, हो गया कल्याण। कुछ तो ऐसे होते हैं कि घर में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, मन उनका पांडाल में है, मजबूरी बस नहीं आ पा रहे। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि पांडाल में धरे और फिर भी उनका मन लाल वर्रा में टिक्की खा रहा है। बोलो जय जय श्री राधे। हाँ, होते हैं ऐसे, कुछ घरों में बैठ करके यहाँ बैठे हैं और कुछ यहाँ बैठ करके भी यहाँ नहीं बैठे हैं, ऐसे भी है। कहा श्री सूत जी ने कि आज धुंधकारी नहीं जा पा रहा है क्योंकि प्रेत है, तो कैसे जाए। इसने एक युक्ति निकाली, चारों तरफ घूमता रहा और इसने देखा एक बांस था और वो 7 गांठ का बांस था, सूखा बांस था। सो ये हवा के रूप में उसी बांस में प्रवेश हो गया, बांस के अंदर हवा रूप में प्रविष्ट हो गया और उसी बांस के अंदर बैठ गया। बोले अब हनुमान जी हमें यहाँ से नहीं भगा सकते। अच्छा, ऐसी चतुराई होनी चाहिए भक्तों के अंदर, है ना। पांडाल में जब भी जाओ, कहीं सत्संग कथा पांडाल में जाओ तो कोशिश ऐसी करो कि आगे बैठने को मिले, है ना। और कहीं गलत जगह जाओ, जैसे छत्तीसगढ़ी जो भी ये होते हैं ना उल्टे सीधे, तो इनमें अगर पहली बात तो जाओ मत, और जबरदस्ती समाज में रहना है तो बोले जरा सा जाना ही पड़ेगा थोड़ा, है ना। तो पीछे, सबसे पीछे खड़े हो जाओ कि कोई अगर अच्छा है, बुद्धिजीवी है, तो वो हमें देख ना पाए कि हम भी आए थे। पर हम लोग करते क्या हैं, बोलो। छत्तीसगढ़ी में आगे और भागवत में भलो होते आओ, कितने जल्दी कह दिया पीछे। अच्छा, जो भगवान के दरबार में आगे रहता है वो हर जगह आगे रहता है, और जो भगवान के कार्य में, भगवान के दरबार में पीछे पकड़ता है ना, पीछे भागता है, वो फिर संसार में कहीं आगे हो नहीं पाता। ये नियम होना चाहिए। करो चतुराई, भले ही बाद में आओ, लेकिन कोशिश ऐसी करो, धीरे लड़ाई मत करना। नहीं, हाँ, लड़ाई जल्दी होती है, बोले आई बाद में आगे बैठ रही है। चतुराई ऐसी करो। धुंधकारी आज वायु रूप में, हवा रूप में प्रविष्ट हो गया। श्री गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे, और जैसे ही कथा सुनाई है तो एक दिवस हुआ, एक ग्रंथि का भेदन हो गया। 7 दिन कथा हुई, एक एक करके 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया, सारी ग्रंथियां फट गईं, और उसके अंदर जो वायु रूप में, हवा रूप में धुंधकारी बैठा था, आज वो मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ। भगवत चर्चा सुनने का ये फल मिला, भगवान की कथा सुनने का ये फल प्राप्त हुआ कि हजारों करोड़ों पाप किए थे, पर आज पुनर्जन्म हो गया। भगवान के पार्षद आ गए विमान लेकर के, विमान लेकर के, और कहा आओ धुंधकारी चलो। सारे नगर के लोगों ने आज ऑब्जेक्शन किया, इस बात पर टीका टिप्पणी करी। भाई, जिसने सारे जीवन भर भजन किया वो पांडाल में ही रह गया, और जिसने सारे जीवन भर पाप किया उसके लिए विमान आ गया। ये तो गलत है ना। सारे लोग खड़े हो गए, बोले ये तो घरमारी है बात, ये तो मनमानी बात है, घर की बात थी, इसलिए भैया का कल्याण हो गया, हम सब बघौली में ही पड़े रहे और धुंधकारी चला गया।
नगर के लोग बोले ऐसा क्यों हुआ? कथा तो हम लोगों ने भी सुनी है, पर विमान हमारे लिए क्यों नहीं आया? धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? अच्छा, वहां लड़ाई हो रही है कि हमारे लिए क्यों नहीं आया। अच्छा, एक बात पूछे, अगर बघौली में भगवान स्वयं आ जाए विमान लेके और कहें चलो, तो कितने लोग जाने को तैयार हो? हाथ उठा। अरे राम राम, देखो 90 साल की मैया है, मजाल हाथ उठ जाए। अरे तेरो भलो हो अम्मा, एक्सपायरी डेट वाली डुकरियां, तुम तो हाथ उठा दो करे। जैसे घर में एक्सपायरी डेट हो जाती है, दवा फिरऊं धरी जंगला पे सीरप, ऐसी जे गांव में धरी है 2-4 डुकरियां। एक्सपायरी डेट निकल गई, फिरऊं जी रही, और भगवान विमान लेके आए तो हाथ नहीं उठा। बोले हाँ, और ना उठाना क्यों? अगर एक बार हाथ उठा दिया तो फिर कथा सुनने को नहीं मिलेगी। इसलिए जाना भी मत, बनी रहना बघौली में। हर वर्ष यहाँ प्रतिवर्ष समिति कथा कराती है, और ऐसी समिति के लिए एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मान करें, उत्साह वर्धन करें।